जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने बायो के क्लास में, यानी जीव विज्ञान के क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं श्वसन। श्वसन में मैंने आपको श्वसन के बारे में पढ़ाया, किस प्रकार हम वायु को ग्रहण करते हैं और वायु ग्रहण करने के बाद प्रत्येक जीव किस प्रकार से उसको अपने श्वसन की क्रिया में उपयोग करता है और बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। आपके मनुष्य का श्वसन, मछली का श्वसन, इनके तंत्रों के बारे में मैंने क्लियरिटी डिस्क्राइब करके आप लोगों को पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा और कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन है या कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को मैं फिर से उसको डिस्क्राइब करके पढ़ा दूंगा या समझा दूंगा। हमारा ये श्वसन चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फेफड़े जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज इन लंग्स किस प्रकार से क्रिया होती है और किस प्रकार से हम वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचकर हमारे शरीर के श्वसन तंत्र में लंग्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। इसी क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट मीन्स लंग्स हमारे वायु को किस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है और बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, तो उसमें मैं बताया था कि नाक के एक छिद्र द्वारा हम वायुमंडल से वायु को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, खींचते हैं। ये जो वायु है हमारे ट्रेकिया से होकर सीधे हमारे लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में वायु तो पहुंच जाती है, लेकिन किस प्रकार हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है, ये भी सवाल आएगा, क्वेश्चन कोई कर सकता है। तो हमारा हार्ट जो है वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है पंपिंग होता है, शुद्ध करता है। ये क्या करता है, हमारा हार्ट जो है हमारे ब्लड को, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे ब्लड को शुद्धिकरण करता है। अब देखिए होता क्या है कि हार्ट के पास जो ब्लड आते हैं वो उसको धक्का देकर लंग्स में पहुँचाता है। लंग्स में हम जब हवा खींचते हैं तो ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे लंग्स में भरा रहता है, हमारे वायु कोष्ठिका में भरा रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था श्वसन तंत्र, लंग्स भी पढ़ाया था। तो उस समय हवा भरी रहती है और उसी समय हमारा हृदय, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करके यानी धक्का देके हमारे लंग्स में पहुंचाता है। लंग्स में ऑलरेडी वायु रहती है और हमारे वायु कोष्ठिका जो है एयर चेम्बर जो है, वहाँ पर बहुत सारे सिराएं होती हैं, जिनमें क्या होता है, ब्लड जो हार्ट पहुंचाता है तो वो सिराएं के द्वारा पहुंचता है डायरेक्ट हमारे लंग्स में। यदि ब्लड फैल जाए तो हम मर जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो वहाँ पर सिराओं के अगल बगल, हमारे लंग्स के अगल बगल बहुत सारी सिराएं रहती हैं, छोटी छोटी पतली पतली, उसी के द्वारा संयोजन होता है ब्लड और वायु का। उन्हीं सिराओं द्वारा ब्लड जो है हमारी वायु कोष्ठिका में उपस्थित हवा को ग्रहण करती हैं और सिराओं के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में वायु यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर, यानी पहले हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, लेकिन जैसे ही सिराओं के साथ वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन का संपर्क होता है तो वो ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाती है और पूरे शरीर के विभिन्न भागों में छोड़ती हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि ऑक्सीजन का संयोग किस प्रकार हुआ और पूरा ब्लड हमारे शरीर में किस प्रकार पहुंच गया। दूसरा है कि इसके बाद जब ये पूरे ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेशन के द्वारा तय करता है शरीर में, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन हमारे शरीर में उपस्थित होता है, उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक तरफ से तो ये वायु जो है ब्लड के साथ मिलकर लंग्स के एक साइड से पूरे शरीर में पहुंचता है और जब हमारा सर्कुलेशन पूरा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे वायु कोष्ठिका में सिराएं पहुंच जाती हैं। अब जब दूसरी तरफ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचता है
तो हम फिर ट्रेकिया के माध्यम से और नाक के दूसरे छिद्र के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं, यानी एग्जिट कर देते हैं। इस तरह से हमारा एक सर्कल पूरा होता है और इसी को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं या रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया था। और इसी प्रकार से हमारे लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे मैंने लिखा है उसको देखते हैं किस प्रकार ये क्रिया होती है और समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है सीधी सीधी भाषा में जिस प्रकार मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार थ्योरेटिकली पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज इन लंग्स, प्रश्वास के द्वारा, दैट मीन्स एक्सहेलेशन के द्वारा, वायुमंडलीय हवा नासिका द्वारा श्वास नली से होती हुई फेफड़ों की वायु कोशिका में पहुंचती है। मैंने जैसे बताया हमारे लंग्स में वायु कोशिका होती है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरी रहती है। वायु कोशिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। जब मैंने लंग्स पढ़ाया था तो मान के चलिए ये लंग्स है, इनके अगल बगल रक्त केशिकाओं का बहुत सारा जाल रहता है। ये जाल रहता है किनका? रक्त केशिकाओं का। अनाक्सीकृत रक्त हृदय द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। अब देखिए हमारा ब्लड पंपिंग होता है, उस समय ऑक्सीजन उसमें नहीं मिला होता है तो वो अनाक्सीकृत हुआ। वो क्या होता है? वो हृदय द्वारा हमारे फेफड़े में भेजा जाता है, जो रक्त केशिकाओं द्वारा वायु कोशिका के नज़दीक पहुंच जाता है। जो रक्त केशिकाओं द्वारा क्या होता है? हमारे वायु कोष्ठ के एकदम नज़दीक पहुंचता है। वायु कोशिका द्वारा ऑक्सीजन का विसरण सीरिये रक्त में होता है, यानी हमारे नसों में होता है, यानी वेनस ब्लड में सीरिये रक्त द्वारा हो जाता है। यानी किसका? ऑक्सीजन का विसरण, यानी ऑक्सीजन संयोग करता है सीरिये ब्लड में सीरिये रक्त के साथ। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर केशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाती है। जब ब्लड में हमारा ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है तो हीमोग्लोबिन रहता है, लेकिन जैसे ही सीरिये रक्त में जब ऑक्सीजन संयोग करता है रक्त केशिकाओं द्वारा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है या उसमें परिवर्तित हो जाता है। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित होकर पूरे रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये तो हो गया कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच गया। इसके विपरीत उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण द्वारा रक्त केशिकाओं के रक्त में पहुंचकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब देखिए जब ये क्रिया होती है कि पूरा ऑक्सीजन वाली वायु हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके विपरीत, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा ये रक्त केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, जो परिसंचरण द्वारा इसी रूप में फेफड़ों में पहुंचता है। यानी मैंने बताया जैसा आपको, रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिका में आती है और पुनः नासिका द्वारा बाहर निकल जाती है। ये हमारा लंग्स में एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैस इन लंग्स, यानी फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान इसी प्रकार होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपका इसका इंग्लिश जो है वो लिख देता हूँ और उसको भी एक बार समझा दूंगा। इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में आप लोग इसको पढ़ लिए, समझ लिए। अब एक बार चलिए इंग्लिश में इसको देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर रीचेज एट द एयर सेक्स ऑफ द लंग्स, द नोस्ट्रिल एंड द ट्रेकिया। यानी देखिए वायुमंडल की हवा जो है हमारे नासिका द्वारा या ट्रेकिया द्वारा लंग्स में पहुंचाई जाती है बाई एक्सेलेशन, दैट मीन्स प्रश्वास के द्वारा। देयर इज ए रिच नेटवर्क
ऑफ ब्लड कैपिलरीज अराउंड द एयर सैक्स, यानी हमारे जो भी वायु कोशिका है उसके अगल बगल बहुत सारी रक्त के सिकाओं का एक बड़ा जाल होता है। डिफ्यूजन बाय ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द वेनस ब्लड। हेयर इज ए हेमोग्लोबिन ऑफ ए रेड ब्लड सेल लोकेटेड इन द ब्लड combines with oxygen and the convert in the oxohemoglobin which transport the blood to different part of the body। अब देखिए विसरण के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे रक्त के सिकाओं द्वारा ब्लड में जाता है, जहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित होकर हमारे शरीर के चारों ओर पहुँचता है। After this, the generated CO2 reaches the blood capillaries by diffusion to form carboxy hemoglobin, which reaches the lungs in the same form by a circulation. CO2 comes from the blood capillaries into the alveoli and again exit through the nostril। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है पुनः विसरण के द्वारा, ये हमारे रक्त के सिकाओं में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और पुनः उसी माध्यम से हमारे लंग्स या फेफड़े में पहुंचता है और पहुंचने के बाद हमारे नाक के छिद्र द्वारा वापस बाहर निकल जाता है। यानी एक सर्कुलेशन होता है जो कि चलता है। यहाँ से पहले ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, अंदर आने के बाद ये पूरे हमारे ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। पुनः इस माध्यम से ये आता है और आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनकर दूसरे छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। यानी एक सर्कुलेट चलता है, एक सर्किल चलता है, एक साइकिल बनता है। उस साइकिल में क्या होता है कि एक माध्यम द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा आती है, ऑक्सीजन वाली हवा आती है, हमारे पूरे ब्लड में तैरती है रक्त के साथ, और रक्त के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसी माध्यम से लौटकर दूसरे छिद्र, नासिका के दूसरे छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमारे लंग्स में रेस्पिरेटरी गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 3 अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। इसको नोट कर लीजिए।